Yes, brother. सबको It's सबको over जय to you, मसीह की, brother. Yes. जय मसीह की. सबको जय मसीह की। जय मसीह की, brother. मैं खुदावंद सबको जय मसीह की, जय मसीह की, सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरी चर्च अटेंड कर रहे मीटिंग को। मैं ये सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ, खास करके नसरीन सिस्टर अख्तर को और जो इस मिनिस्ट्री के करता है। मैं ये सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ कि परमेश्वर ने आज का दिन, आज की रात मेरे तो और परमेश्वर ने दिया है। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज बहुत सारे पास्टर और सिस्टर का जो स्टाफ है वो हमारे साथ है, और तमाम जितने भी प्रभु के दास हैं, खादम है, मिनिस्ट्री में, मैं सबका वेलकम करता हूँ इस प्लेटफॉर्म में। और इस मिनिस्ट्री के साथ आप सब जुड़े हुए हैं और आप सब मिनिस्ट्री में हैं, और खास करके ब्रदर रवि कुमार का, वर्षिपुर का, जो इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए और बहुत सारी उन्होंने मेहनत करी है, बहुत सारी ये काम किया है। मैं उनको भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और वचन से जाने से पहले सिस्टर जी, सच में मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मेरी दुआ है कि ये जो में हम सब मिले हैं, ये परमेश्वर की एक बड़ी योजना के साथ मिले हैं। और आज के वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब बहुत आशीष पाने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और सबका भी। और आज जो मैं इटली में हूँ और मेरा जो फैमिली चर्च में बैठे हैं, वो उनके लिए भी सबको मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने अपना टाइम निकाल के सब बैठे हैं प्रभु की इबादत में। आज मैंने ये वर्शिप के लिए और सब बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आज का दिन परमेश्वर यहोवा ने बनाया। हम वचन जाने से पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज का वचन जो है सबके साथ परमेश्वर पवित्र आत्मा बोले, जैसे सिस्टर मैरिया गीत गा रही थी। आइए सब आंखें बंद करें। यस, पवित्र आत्मा की सामर्थ आज रात आपको छूने जा रही है। आज रात पवित्र आत्मा का सामर्थ आप सबको छूने जा रहा है। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड हेवनली फादर। यस यस हॉली गॉस्ट, मैं परमेश्वर की एक महान उपस्थिति को यहाँ देख रहा हूँ। यस परमेश्वर, तेरे वचन में ऐसा लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में, उनके हाजिरी में हाजिर हूँ। यस पवित्र आत्मा जी, मैं जानता हूँ हम पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से, अलग अलग जगह से हैं परमेश्वर, आज हम एक साथ हैं। यस, मैं पवित्र आत्मा का स्वागत करता हूँ प्रभु। और जो भी वचन आज मेरे मुंह से निकले प्रभु, मेरे मुंह को, मेरे होठों को, मेरे जीव को, और परमेश्वर मेरी बुद्धि को अपने हैंड ओवर ले ले प्रभु। तू पवित्र सामर्थ्य है। आज के वचन के द्वारा, आज की हर एक वर्ड के द्वारा परमेश्वर हर एक को टच कर और बड़ा कार्य कर। थैंक यू हॉली स्पिरिट। मैं ना बोलूं प्रभु, प्रभु तेरा आत्मा बोले। प्रभु मैं घटूं, तू बढ़े और तेरा नाम मुबारक हो। प्रभु हम कोने कोने से जुड़े हुए हैं, आज वो कोना कोना प्रभु तेरी महिमा से भर जाए यीशु के नाम में। इन जीसस नेम, आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने सच में आज के प्लेटफॉर्म में, आज के इस वर्ष में परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत छुआ मुझे। और सच में मैं कहता हूँ, जो भी ये गीतों के वर्ड्स है वो मुझे टच कर रहे थे और मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। और वाकई आज का रात जो है, आज की रात आपके लिए एक आशीष की रात है। आमीन बोल सकते हैं? आमीन आमीन आमीन। और परमेश्वर का आमेन, धन्यवाद आमेन, हो। आमेन। आज का जो मैं परमेश्वर का वचन जो शेयर करने जा रहा हूँ, मत्ती की मरकुस के इंजील उसका 16 अध्याय उसकी 15 से बोलने जा रहा हूँ। जिनके पास वचन है वो पढ़ सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो ध्यान से आज के वचन को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि आज का वचन आप लोगों के लिए परमेश्वर बहुत ही आशीष लेके आने वाला है। आज जो परमेश्वर का वचन है वो आपके जीवन में एक अद्भुत करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बात करी और चेलों को एक शुभ समाचार सुनाने का
संदेश, अधिकार, अथॉरिटी दी। और जिन जिन लोगों ने आज के वचन को ध्यान से सुन लिया, मैं विश्वास करता हूं कि आज के बाद वो जहां भी जाएंगे उनके जीवन में एक ही बात होगी कि मैंने कुछ करना है। आज के बाद आपको परमेश्वर के लिए कुछ करना है। आज तक जितने भी हम बैठे हैं, जितने भी हम सुन रहे हैं, सबने अपने परिवार के लिए कुछ किया होगा, अपनी फैमिली के लिए कुछ किया होगा, अपने आप के लिए कुछ किया होगा, अपने जिस्म के लिए, अपने आप के लिए कुछ किया होगा। लेकिन आज के बाद आप परमेश्वर के लिए कुछ करने जा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। आमीन। आज के बाद आमीन। आप आमीन। कुछ करने जा रहे हैं। आज के बाद आपके अंदर एक ऐसी आग लगने जा रही है। आज आपके अंदर एक ऐसी लाइट आने जा रही है कि आप कहोगे कि वाकई मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। आपने आज तक सब कुछ किया, शायद वो व्यर्थ और कुछ भी नहीं था, लेकिन आज जो आप करने जा रहे हैं, आज से जो आप अपने जीवन में निर्णय लेने जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा निर्णय है। मुझे पवित्र आत्मा ने ऐसे बोला था कि जो 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 आज का वचन सुनेगा, वो एक अद्भुत आग और एक अद्भुत सामर्थ्य के साथ खड़ा होगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। और आइए किसी के पास भी जो परमेश्वर का वचन है, मार्क उसका 16, उसका 15 वचन पढ़ेंगे। अगर हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश कोई भी है तो प्लीज उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। मेरे पास भी एक उर्दू हिंदी बाइबल है, अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा उसमें रहेगा। मरकस की इंजील उसका 16 बाब उसकी 15 आयत में यूं लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारे खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह वचन कहा था। सिर्फ चंद लोग थे वहां, कुछ ही लोग थे इस वचन को सुनने वाले। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाओ और सारे संसार में, पूरे ऑल वर्ल्ड में जाकर सर्व सृष्टि के सामने शुभ समाचार प्रचार करना है। सबसे पहले कि आप सब ये ध्यान से सुन लें, ये शुभ समाचार क्या है, ये आप किस चीज का प्रचार करना है। आज दुनिया में कंपनी की एडवर्टाइजमेंट होती है, हमने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, हम किसी की बड़ाई के लिए नहीं है, हम एक ही शख्स की गवाही के लिए है, वो हमारा जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। आमीन। हम किसी कंपनी की या किसी चर्च की या किसी और चीज की बड़ाई नहीं करने जा रहे। आज मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि खुदावंद ने हमें किसी कार्य के लिए चुना है। जितने भी हम सुन रहे हैं, जितने भी हम देख रहे हैं, जितने भी आज बैठे हैं, जितने हम सेवकाई में हैं और जितने भी हम वर्शिप है, जितने भी हमारे पास परमेश्वर ने योग्यता दी है, योग्यता का मतलब जो कुछ भी हमें दिया है, वो उसके पीछे आपके हर काम में परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। आज अगर आप प्रचार करते करते थक चुके हैं तो फिर से खड़े हो जाएं। अगर काम करते करते थक चुके हैं तो फिर से खड़े हो जाएं। प्रेयर करते करते थक गए तो फिर से खड़े हो जाएं। अगर फास्टिंग प्रेयर करते करते थक गए हैं तो फिर से खड़े हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक बहुत बड़ी योजना को रखा हुआ है। आपके लिए परमेश्वर ने एक बड़ी सामर्थ को रखा हुआ है, वो आपको देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले अपने चेलों के साथ बात करी कि जाओ और शुभ समाचार प्रचार करो। आज हम सिस्टर कनाडा में है, मैं इटली में हूं, बाकी सब इंडिया में, इंडिया के अलग अलग कोनों में, यूएस में, पाकिस्तान में, और पूरे हम कोने कोने से जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म में। आज हम इस वचन को देखकर कह सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कोने कोने में पहुंच रहा है। तो बाइबल में लिखा है, आप बिना प्रभु यीशु की सामर्थ्य के बिना आप कुछ नहीं है, बिना सामर्थ के आप कुछ भी नहीं है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि जाओ और शुभ समाचार प्रचार करो। शुभ समाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये हमारा शुभ समाचार है। शुभ समाचार ये नहीं है कि किसी के घर में बेटा हो गया, किसी की शादी हो गई, किसी के घर में बहुत बड़ा खुशखबरी आ गई, बहुत बड़ा घर बन गया, बहुत बड़ी प्रोग्राम है। वो खुशखबरी नहीं है। खुशखबरी ये है कि आज से 2021 साल पहले हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया
और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाए। आज के बाद यही हमारे जीवन में खुशखबरी होनी चाहिए। आज हम खुशखबरी क्या लेके जाते हैं? हमारे घर में बेटा हो गया, एक मिठाई का डब्बा लेके जाते हैं। हमारे घर में शादी है, ये मिठाई का डब्बा लेके जाते हैं। कभी किसी के दुखी, बीमार के पास कुछ लेके गए आप? कभी किसी हॉस्पिटल में जाके किसी को बताया कि ये खुशखबरी है? बीमार के पास आप कभी खुशखबरी लेके गए हैं? बीमार के पास हमेशा हम क्या लेके जाते हैं? दुखी, दुःख लेके जाते हैं। किसी के घर में मौत हुई है तो वहां हम शुभ समाचार लेके नहीं जाते। खुशखबरी का मतलब खुशी का संदेश, खुशी का संदेश। अगर किसी के घर में डेथ हुई है तो हम क्या वहां शुभ समाचार लेके जाएंगे? वहां क्या सुना सकते हैं? आपका शुभ समाचार उस मौत वाले घर में भी एक बड़ी आशीष को लेके आ सकता है। आपका वो संदेश उनके हृदय में एक शांति को लेके आ सकता है, रोते हुए के आंसुओं को पोंछ सकता है। यस, यही परमेश्वर का हालेलुया। वचन है, वो जो आपके जीवन में एक रोते हुए को हंसा सकता है। हालेलुया। ये संदेश ऐसा संदेश है, ये शुभ समाचार एक ऐसा शुभ समाचार है कि जो आपके जीवन में एक अद्भुत काम कर सकता है, जो आपके जीवन में एक अद्भुत रीति से कार्य कर सकता है। मेरे प्यारो, अगर हम कहीं भी जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ किसी पास्टर को, किसी भविष्यवक्ता को, या किसी पॉप को, या किसी फादर को यहाँ टाइटल नहीं दिया कि आपने ही प्रचार करना है। यहाँ लिखा है तुम, आप पूरे संसार में, धरती के शोर तक जाके मेरे गवाह बनो। अगर प्रेरितों के काम, बाइबल पढ़ना नहीं है, ज्यादा बाइबल पढ़ेंगे तो फिर टाइम लंबा, समय ज्यादा जाएगा। अगर प्रेरितों के काम हम उसका 1:8 में देखें तो वहां ऐसा लिखा है, जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ शक्ति पाओगे। जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ और शक्ति पाओगे। यहूदिया, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और धरती के शोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। आज आप लोग धरती के शोर तक जाने के लिए तैयार हो जाए। आप परमेश्वर की महिमा के लिए जाने के लिए तैयार हो जाए। आप परमेश्वर के कार्य जाने के लिए तैयार हो जाए। आज हम सोचते हैं क्या, कहाँ शुभ समाचार सुनाना है, कहाँ प्रभु का वचन लेके जाना है? मैं तो घर में ही रहती हूँ। तो बाइबल यही कहती है, आप जो यरूशलेम है ना, वो प्रॉपरली परमेश्वर का घर है ना, वो आपका घर है। अपने घर में पहले आप शुभ समाचार सुनाने वाले बनिए। अपने परिवार में आप एक अच्छे शुभ समाचारक बनिए। आप अच्छे अपने गवाही, अपने घर में एक अच्छी गवाही बनाइए। फिर यहूदिया में जो प्रभु को जानने वाले लोग हैं, उनके बीच में आपकी एक अच्छी मेज होनी चाहिए। फिर सामरिया में जो लोग प्रभु को स्वीकार नहीं करते, उनके बीच में आपकी गवाही होनी चाहिए। फिर परमेश्वर कहता है कि सामरिया में धरती के शोर तक तुम मेरे गवाह होगे। जब तक आपकी गवाही, फर्स्ट प्रभु की गवाही नहीं, आपकी गवाही, लोग आज यीशु मसीह को नहीं देखते और ना लोग देखेंगे, लोग आपको और मुझे देखते हैं। आपका करैक्टर क्या कहता है? हालेलुया। अगर आपका करैक्टर अच्छा है ना, तो यीशु मसीह भी अच्छा है। अगर आपका करैक्टर अच्छा नहीं है तो यीशु मसीह का भी करैक्टर अच्छा नहीं है। लोग आज बुरा कहेंगे, अगर आप बुरे हैं तो आपके यीशु को बुरा कहेंगे। आप अच्छे हैं तो आपके शुभ समाचार को लोग, किसी का माइक ओपन हो गया। हालेलुया। अगर आज आप शुभ समाचार सुनाना है ना, सबसे पहले अपना शुभ समाचार खुद को देखना है। आज बहुत लोग शुभ समाचार सुनना पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि उन लोगों का अपना करैक्टर अच्छा नहीं है। अगर आप बीड़ी पी रहे हैं तो आप दूसरे को कहोगे बीड़ी मत पियो, तो वो क्या कहेगा, यार खुद तो छोड़ दे। आप ड्रिंक कर रहे हैं तो दूसरे को कहोगे ड्रिंक छोड़ दे, तो क्या कहेंगे? आप पहले अच्छे बनो तो लोग कहेंगे वाकई इसके जीवन में शुभ समाचार परमेश्वर ने कार्य किया। आज अगर आप शुभ समाचार सुनाना चाहते, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ। जाना कहाँ है? यरूशलेम में नहीं जाना, यहूदिया में नहीं जाना, वो तो हजारों किलोमीटर आपसे दूर है। धरती के शोर तक, कन्याकुमारी में आप नहीं जाना। आपने जहां है, जहां प्लेटफॉर्म में है, वहां पे ही शुभ समाचार के लिए आपने अपने आप को बदलना है। आप बदलोगे तो यीशु मसीह लोगों को बदलने की सामर्थ रखता है। आमीन बोल सकते हैं?
आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर हालेलुया, आप आमीन। बदल गए तो लोग बदलना शुरू हो जाएंगे। आप चेंज हो गए तो लोग चेंज होना शुरू हो जाएंगे। ये शुभ समाचार लोगों को पसंद नहीं है, ये पवित्र बाइबल लोगों को पसंद नहीं है, आप लोगों को पसंद है। लेकिन आपके अंदर मेरा यीशु दिखना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं लाइट हूं तो तुम भी लाइट बनो। अगर यीशु लाइट है तो हमारे अंदर लाइट होनी चाहिए। यीशु मसीह जिंदा है तो आपको भी जिंदा मिसाल बनना चाहिए। यीशु पावरफुल है तो आपको भी पावरफुल बनना पड़ेगा। आपके यीशु के अंदर सामर्थ है और वो आपको अधिकार देता है। लूका उसका अगर 10 का 19 पढ़ना नहीं है लिख लो। लूका 10 और उसका 19 में ऐसा लिखा है, जब यीशु मसीह के चेले यही शुभ समाचार लेके गए, जब वापस आए, उन्होंने आके सबको बड़ी अच्छी रीति से बोला। यीशु मसीह ने कहा जाओ और शुभ समाचार प्रचार करो, जो कोई विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म दो। लेकिन इन चीजों के ऊपर नहीं मैं बोल रहा, मैं आज सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर बोलना चाहता हूं कि आपने परमेश्वर का शुभ समाचार सुनाना क्या है। क्या वो शुभ समाचार है, वो क्या है। जब वो लेके गए, सब लोगों के पास गए और यीशु मसीह को आके कहने लगे, प्रभु यीशु मसीह आज हम शुभ समाचार लेके गए, आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकल गई, बीमार चंगे हो गए, बहुत सारे रोगी चंगे हो गए, बहुत सारे लोगों ने विश्वास कर लिया। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुझे सांपों को, विषुओं को और शैतान की सारी ताकतों को अधिकार दे दिया, रौंदने का अधिकार दे दिया। आपके पास इतनी अथॉरिटी है कि जितनी भी शैतान की पावर है वो आपके पांव के नीचे प्रभु ने कर दिया है। तब की है जब आप प्रभु का शुभ समाचार लेके जाने वाले बनोगे, जब आप परमेश्वर की गवाही देने वाले बनोगे, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होंगे। आज बहुत सारे झूठे गवाही वाले होते, बहुत सारे झूठे गवाह बन जाते हैं। आपने अदालत में देखा होगा, अगर आप कोर्ट कचहरी में जाओ ना, वहां आपने एक आदमी को बोला ना मेरी गवाही देनी है, वो आपके बारे में कुछ नहीं पूछेगा। कौन सी गवाही देनी है भाई, ये मेरी गवाही है, मैंने चोरी की है और आज मुझे आपने गवाह बनना कि मैंने चोरी नहीं की। आप कुछ पैसे दो, वो आपकी सच्ची गवाही बन के खड़ा हो जाएगा। लेकिन आपका खुदा सच्चा है। आज बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं कि क्रिश्चियन लोग कैसे क्रिश्चियन बना रहे हैं, पैसा देके। आज बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि जो लोग ये शुभ समाचार लेके आ रहे हैं ना, इनको पैसा मिलता है। मेरे प्यारों, उस बात को जीरो करने के लिए आपको पहले हीरो बनना पड़ेगा। और आप हीरो बन गए तो मेरा यीशु जिंदा खुदा बिल्कुल हीरो बन चुका है। आमीन। आज बहुत लोग ऐसा ही सोच रहे हैं कि आपका जो शुभ समाचार है ना वो जीरो है, आपका शुभ समाचार झूठा है, आपका शुभ समाचार कुछ भी नहीं है। लेकिन ये शुभ समाचार सच्चा करने के लिए आपको पहले सच्चा बनना पड़ेगा। ये शुभ समाचार सही करने के लिए आपको सही बनना पड़ेगा। जब आप सही होंगे तब आप अपने घर में फर्स्ट पहले गवाह, पहले राइट पर्सन आप अपने घर में बनिए। जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, तुम यरूशलेम में, यरूशलेम का मतलब है अपने घर में। यरूशलेम जो है वो परमेश्वर का घर है। अब यरूशलेम में जाके हम तो गवाही नहीं दे सकते ना, वहां तो पहले ही ऑलरेडी बहुत परमेश्वर को जानने वाले। यरूशलेम का मतलब है आप अपने घर में, आप अपने प्लेटफॉर्म में, आप अपने पड़ोस में, आप अपने आस पड़ोस में गवाही देने वाले बनो। क्या गवाही देनी है कि प्रभु यीशु जिंदा खुदा है। जब इस बात की आपने गवाही दे दी ना, मैं कहता हूं फिर किसी चीज की डरने की जरूरत ही नहीं है। बस आपने ये कह दिया ना, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। उसने आपके लिए मार खाई है। तो बाइबल में ऐसा लिखा है, यशायाह 53 में लिखा है, उसके मार खाने से आप चंगे हो गए। आपने एक बार ऐसा बोल दिया है, आपके शब्द जो है ना उसमें पावर है। ये जो वचन है ना, बाइबल में ऐसा लिखा, परमेश्वर अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है। लोग सोचते हैं पता नहीं हाथ रखने से चंगा होता है, हाथ रखने से चंगा नहीं होता, फूंक मारने से चंगा नहीं होता, ऑयल लगाने से चंगा नहीं होता, वचन से, शुभ समाचार से। वो शुभ समाचार क्या है?
प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस वचन से लोग चंगे होते हैं, ना कि मेरे हाथ रखने से, ना कि किसी पास्टर के हाथ रखने से, ना किसी के ऑयल लगाने से, ना किसी के पानी लगाने से कुछ नहीं होता। आप बिलीव करिए, चंगा करता तो सिर्फ ये शुभ समाचार। आपके पास अगर सच्चा शुभ समाचार है तो वो आपको एक शांति लेके आएगा, रोते हुए को हंसाना शुरू कर देगा और मरे हुओं को जिंदा करने का सामर्थ्य रखता है, और जो लोग खत्म हो गए हैं उनको एक जिंदगी देने का सामर्थ्य रखता है। यीशु के वचन में इतनी पावर है, यीशु के शुभ समाचार में इतनी पावर है कि मुर्दों में भी जान आ जाती है, लंगड़ों चलना शुरू कर देते हैं, अंधे देखना शुरू कर देते हैं, बहरे सुनना शुरू कर देते हैं, सिर्फ इस शुभ समाचार से। जब चेलों ने शुभ समाचार सुनाया तो सब लोग प्रभु का अद्भुत काम करना शुरू हो गए। बाइबल में ऐसा लिखा है, यूहन्ना और पतरस तीसरे पैर हैकल में प्रार्थना करने जा रहे थे, उन्होंने प्रार्थना से लोग चंगे नहीं। हालेलुया। वो प्रार्थना से चंगे नहीं हुआ। उसने क्या बोला, हमारे पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, हमारे पास धन और दौलत नहीं है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास शुभ समाचार है, वो यीशु नाम है, वो यीशु नाम है, वही शुभ समाचार है। उठ और चल। उसी टाइम बाइबल में ऐसा लिखा है, वो उठ के चलना शुरू हो गया। बोलो हालेलुया। वो उठ के चलना शुरू हो गया। वो शुभ समाचार आपके पास है, वो संदेश आज आपके पास है। उस संदेश को हमने लेके जाना है। किसके पास लेके जाना है? जो बीमार है। बाइबल में लिखा है, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यहोवा परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, वो बंधुओं को छुड़ाने का और मरे हुओं को जिंदा करने का और जो जकड़े हुए हैं उनको आजाद करने का परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। मेरे प्यारों, जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ोगे, जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य में अद्भुत हो जाओगे, जब इस शुभ समाचार को सुनाने वाले बन जाओगे, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर अपने आप ही काम करना शुरू कर देगा। आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर अपने आप ही देना शुरू कर देगा। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है, परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। आज हमें इस शुभ समाचार के गवाह बनना है, गवाही लेके जाना है। किसके पास लेके जाना है? जो दुखी है, बीमार है, परेशान है, जो डेड हो चुके हैं, उनके पास प्रभु का वचन लेके जाना है। और जब उनके पास लेके जाएंगे, चाहे वो आप घर में हैं, चाहे आप अपने कहीं भी है, हम कई बार इस शुभ समाचार सुनाने से ना डरते हैं। अरे एक शराबी को देखो, लास्ट कुछ बातें बोल के मैं खत्म करने जा रहा हूं। एक शराबी को देखो, हम इस शुभ समाचार सुनाने से कितना डरते हैं। कुछ लोग खड़े होके ना अपनी गवाही भी देने से डरते हैं। गवाही बनना मतलब खड़े होंगे, हाय मैं नहीं गवाही नहीं दे सकता। परमेश्वर ने आपको हील किया, आप खड़े होके गवाही नहीं दे सकते। क्यों? अंदर डर है। पता क्यों डर है? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप खड़े हो। प्रभु यीशु मसीह ने आज यही कहा है, मरकुस 16:15 में, जाओ और शुभ समाचार प्रचार करो। और आज शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, आप बोल नहीं सकते, आपको प्रभु बोलने की सामर्थ्य देने वाला है। आपके जीवन में प्रभु ने एक अच्छी गवाही बनाई ना, आप पता क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप बोलो, आप गवाही बोलो। आपके जीवन में हीलिंग की है ना प्रभु ने, चंगा किया है, तो शैतान नहीं चाहता कि आप बोले। पता क्यों ना बोले? क्योंकि आपकी गवाही को सुन के 10 लोग और बचने जा रहे हैं। अपनी गवाही को कभी छुपाए ना, अपनी गवाही को कभी भी ना छुपाए। अपनी गवाही को हमेशा किसी ना किसी के साथ शेयर करें। क्या शेयर करें? मेरे साथ ऐसा था और मुझे प्रभु ने चंगा कर दिया। आज बहुत लोग इस चीज से डरते हैं। अरे एक शराबी को देखो, शराब पी के वो बिल्कुल बेधड़क हो जाता है, बिल्कुल डरता नहीं है, कुछ भी बोल देता है। एक बुरा काम करने वाला बिल्कुल नहीं डरता। अरे हम अच्छा काम करने से क्यों डरते हैं? एक अच्छी गवाही देने से क्यों डरते हैं? पता क्यों डरते हैं? क्योंकि बाइबल में इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूं। जब आप डरते हैं ना, तभी ये सोचें, मेरा यीशु मेरे साथ है तो मुझे डरने की बात नहीं है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु आपके साथ है।
यीशु मसीह आपके साथ है और यीशु मसीह आज यही कहता है कि आपने गवाही मत देनी है, चाहे वो आपके चंगे होने की गवाही हो, चाहे वो आपकी फैमिली की गवाही हो, चाहे वो आपके चर्च की गवाही हो, चाहे आपके फैमिली की गवाही हो, वो हमेशा कहीं ना कहीं दे। एक छोटी सी लड़की जब इस्राएल में बंदवाई में चली गई, तब निमान कोड़ी के पास एक छोटी सी लड़की शुभ समाचार लेके गई। उसने एक ही शब्द बोला। आज हम अपने मालिक को प्रभु का वचन सुनाने से डरते हैं। अरे हम मालिक को बोलेंगे तो क्या कहेगा वो, ये क्रिश्चियन है। एक छोटी सी लड़की को पता मैं बंदवाई में हूं, इनके घर का काम कर रही हूं, एक छोटा सा वचन। अगर ये आदमी, अगर मेरा मालिक इस्राएल में होता, ऐसे ही चंगा हो जाता। उसने कहा क्या हुआ? वहां परमेश्वर का नबी है, वहां परमेश्वर का जन है जो एक बार बोलेगा और ये कोड़ी शुद्ध हो सकता है। वो छोटी लड़की का शुभ समाचार एक कोड़ी को चंगा कर सकता है, तो आपका शुभ समाचार क्या नहीं कर सकता? आपका संदेश क्या नहीं कर सकता? एक बंदवाई में गई हुई लड़की, एक बंदी गृह में गई हुई लड़की, एक घर का काम करने वाली लड़की ने एक छोटा सा यहोवा परमेश्वर के बारे में बताया कि यहोवा परमेश्वर का जन अगर इस्राएल में है तो उसका वचन इतना पावरफुल है कि आपके द्वारा काम कर सकता है। मेरे प्यारों, आपकी चाहे गवाही छोटी है चाहे बड़ी है, चाहे छोटा है चाहे बड़े हैं, हमें परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना है। जब तक हम नहीं बताते तब तक ये दुख, मुसीबतें, परेशानियां आती रहेंगी और जाती रहेंगी। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह तब आएगा जब पूरी दुनिया में, धरती के शोर तक उसका वचन फैल जाएगा। आज मुझे प्रभु इटली में, जहाँ सिस्टर को पाकिस्तान से, कनाडा में, और हम लोगों को अलग अलग जगह पे, पता प्रभु क्यों लेके गया? जिन लोगों के पास प्रभु का वचन नहीं पहुंचा, ये वचन जिनके पास नहीं पहुंचा, उनको पहुंचाने के लिए। आज प्रभु आपको भी खड़ा करने के लिए और आपके भी रास्ते खोलने के लिए प्रभु आपको सामर्थ्य देना चाहता है। आप प्लीज अपने आप को स्टैंड करें और प्रभु के वचन के लिए खड़े हो। हम लोग प्रभु के वचन के लिए गए हैं। कल रात मैं और सिस्टर जी बात कर रहे थे कि हम पैसा कमाने नहीं गए, यहाँ हम पैसे के लिए नहीं गए, हम प्रभु के काम के लिए गए हैं। क्यों सिस्टर जी? हम प्रभु के काम के लिए गए हैं यस और ब्रदर। प्रभु के राज्य के लिए गए हैं। प्रभु के राज्य के लिए गए हैं, क्योंकि प्रभु का राज्य, ये शुभ समाचार पहुंचना बहुत जरूरी है। पता किनके पास? जिन्होंने अभी तक सुना नहीं है। तो यीशु मसीह को अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह जल्द आए, तो बाइबल में ऐसा लिखा है, जब तक हर घुटना टिक नहीं जाता, हर जुबान, ये टंग अंगीकार नहीं कर लेती कि यीशु प्रभु है, तब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि यीशु जल्दी आए, तो प्रभु ने कहा जाओ और शुभ समाचार प्रचार करो। ये मेरा ही काम नहीं है, ये सिस्टर का काम नहीं है, ये हमारे साथ जितने भी पास्टर, इनका काम नहीं है। हमारा सबका ये राइट है, ये हमारा सबका एक वे रास्ता है कि हम प्रभु का संदेश को लेके जाएं। जब हम खड़े होंगे तो परमेश्वर का राज्य फैलेगा, परमेश्वर का कार्य होगा। जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होंगे तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रास्ते खोलने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करने की सामर्थ रखता है। और जब आप खड़े होंगे तो परमेश्वर कार्य करेगा। आज हम जितने भी हैं, हम प्रभु का काम करने के लिए हैं। आज मैं रात से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु क्या वचन बोलूं? तो प्रभु ने कहा आप लोग सब संदेश के लिए अलग अलग जगह पे लेके गया हूं। तो आज मैं चाहता हूं अपने आप को परमेश्वर के लिए खड़े कर दे, अपने आप को परमेश्वर के लिए मजबूत बन जाए कि किसको प्रभु का वचन सुनाना है, किसको प्रभु इस वचन की जरूरत है। जिसके पास जरूरत होगी ना, फिलिप्पुस की तरह परमेश्वर अपने आप ही वहां लेके जाएगा, अपने आप ही परमेश्वर वहां पे खड़ा कर देगा। और आप नहीं बोलोगे, परमेश्वर का आत्मा बोलेगा। बोलो हालेलुया, आमीन। आमीन, हालेलुया। और आमीन। परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करेगा। और आज के वचन के द्वारा मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करे।
हम सब ने परमेश्वर की गवाही के लिए और परमेश्वर के कार्य के लिए खड़े होना है। चाहे वो आप घर में हैं, चाहे आप अपनी जॉब में हैं, चाहे देश में हैं, चाहे विदेश में हैं, चाहे परदेश में हैं, कहीं भी क्यों नहीं है। बस एक ही काम है, अपने काम में परमेश्वर की महिमा करनी है। तो आपने एक गवाही के साथ खड़े होना है। जब आप गवाही दोगे तो मेरा खुदा आपको आशीष देगा। मेरा खुदा आपके लिए बंद रास्ते अपने आप ही खोल देगा। एक आपके लिए चाबी है, कीज है, की है, संदेश है। संदेश एक आपके लिए क्या है? चाबी है। आप किसी को बोलोगे ना, मुझे परमेश्वर ने चंगा किया, समझ लो कि वो तो चंगा होगा, आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा कि इस भाई ने ये संदेश दिया था और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ी हो गई। मुझे भी किसी ने एक दिन ये संदेश दिया, गवाही दी, आज मैं प्रभु के बीच में हूँ। आप लोगों को भी प्रभु का संदेश पहुंचा तो आज आप यहाँ बैठे हैं। ऐसे आप लोगों के लिए बोलोगे, आज वो लोग जो नहीं है वो भी आपके साथ बैठेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। मैं सारी महिमा प्रभु को देता हूँ और हमारी सारी टीम के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सिस्टर तस्निया अख्तर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और इस प्लेटफॉर्म में लेके आने के लिए सबको जय मसीह की। जय मसीह की।